कैसे हैं आप सारे? रिलेशनशिप का चैनल है और रिलेशनशिप की बात ना हो तो बात ही क्या है। अक्सर हस्बैंड वाइफ में अपने छोटी-छोटी बातों और आदतों के कारण एक-दूसरे से नाराज़ होते देखा होगा। कभी-कभी ये आदतें उनके रिश्ते में दरार पैदा कर वैवाहिक जीवन को अलगाव तक पहुँचा देती हैं। शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, जो मैरिड लाइफ़ है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ऐसे ही अगर बुरी आदत आप में किसी में भी है तो उसे बदलने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ये केवल हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं होता। या फ्रेंड सर्किल में आपके कोई क्लोज़ रिलेशनशिप में है, उसमें भी यही बातें होती हैं। और ख़ासकर रिलेशनशिप का है तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो अनमोल रिश्ता बात करते हैं आप तो हस्बैंड वाइफ़ का है। इस रिश्ते में एक-दूसरे के प्रति विश्वास, आदर और भावनाओं का परस्पर सम्मान ज़रूरी होता है। साथ रहते दोनों समझते हैं कि किसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, लेकिन अक्सर एक-दूसरे की भावनाओं की अनदेखी और कुछ छोटी लगने वाली बातें, बुरी लगने वाली बातें रिश्ते में बड़ी होने लगती हैं। एक-दूसरे पे छींटा-कसी कई बार रिश्तों झगड़े का कारण बन जाती हैं। अगर आप में से किसी में भी इस तरह की आदतें हैं तो उन्हें तुरंत बदलने की कोशिश कीजिए। अब पॉइंट वाइज़ मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, जैसे कि कमियाँ निकालना। कमियाँ हर किसी में होती हैं, हर कोई जानता है, आप में भी होंगी, लेकिन आप अपनी कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज कर अगर सिर्फ़ साथी की हर बात में कमी निकालते ही रहेंगे, तो इससे साथी को बुरा भी लगेगा ना। आपको सोचना होगा कि दुनिया में आदर्श लोग कम होते हैं। बेहतर है कि आपको अपने साथी की छोटी-मोटी कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते में उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो कमियाँ हैं, उनको रोज़ाना कहने की बजाय कभी-कभी प्यार से कहकर उन्हें एक तरह का कोई एक सिंबॉलिक या फिर कोई ऐसी बात कहकर जो उन्हें बुरी भी ना लगे और वो चीज़ को समझ जाएँ। उस चीज़ को ऐसा नहीं है कि आप उन्हें नीचा दिखाकर कहें, इसलिए उन्हें बुरा भी ना लगे और आपकी बात का असर उन्हें बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है। सेकंड थिंग है बुराई करना। कई लेडीज़ की आदत होती है, जेंट्स में तो कम होती है इसलिए उन्हें मैं क्या बोलूँ। तो उनमें क्या होता है कि ज़रा-ज़रा सी बात पे वो क्या करती हैं कि आलोचनाएँ शुरू कर देती हैं। अब किसी की आलोचना करना अगर आपको दे दिया जाए तो बहुत ईज़ी होता है। सबको पता होगा, आपके पेरेंट्स में भी होगा, घर में भी होगा, कहीं भी भाभी हैं, आपकी माँ है, बहन है या मैरिड हैं जितने, उनमें तो मैक्सिमम टाइम ये होता है। लेकिन ऐसा करके वो ये भूल जाते हैं कि इससे क्या हो रहा है कि जो उनका रिलेटिव है, उनका जो भी जिसके साथ हस्बैंड है या फिर भाई-बहन जो भी है जिसका, उनके प्रति उनका क्या विश्वास कम हो जाता है और असुरक्षा की भावना पनपने लगती है। ये किसी भी रिश्ते के लिए ठीक नहीं होता। अगर आप साथी के सामने उसके परिवार की बुराई या नकारात्मक बातें करते हैं, तो यह उसे बुरा लग सकता है। किसी भी शख्स को उसके परिवार के बारे में बुरा सुनना पसंद नहीं होता। अक्सर हस्बैंड वाइफ में ये होता है कि वाइफ हस्बैंड की फैमिली को, हस्बैंड वाइफ की फैमिली को लेकर आपस में झगड़ा करते हैं। क्यों ना इसे प्यार से डील किया जाए, लड़ने की क्या ज़रूरत है। अब बात आती है दूसरों के तुलना करना, कंपेयर करना, सबसे बुरी चीज़। किसी भी लेडीज़ या जेंट्स में अपने साथी की तुलना करना ठीक नहीं होता। तुलना करने से एक उपेक्षा का भाव पैदा होता है और इससे न सिर्फ आपके बीच टकराव की नौबत आती है, बल्कि ये मेंटली आपको डिस्टर्ब कर देता है और आपका मैरिड लाइफ जो है, दाम्पत्य जीवन खराब होने लगता है। हर व्यक्ति में अलग-अलग खूबियाँ होती हैं, इसे आप कभी भी मुकर नहीं सकते और अलग-अलग कमियाँ ही आपकी कभी-कभी अच्छी कमियाँ भी होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी में कमी ही कमी है, किसी में बस खूबी ही खूबी है। लेकिन ऐसा आपके और आपके जो साथी हैं, उनके साथ भी तो है। इसीलिए उनकी तुलना करने की बजाय उनमें अच्छी विशेषताओं को देखें। अगर आप उनकी एक कमी की बुराई करते हैं तो उनकी 2 तारीफ़ें भी तो कीजिए अच्छी बातों की, ताकि उन्हें महसूस तो हो हाँ, मुझ में अच्छाई भी है। बराबर नेगेटिविटी, 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 नेगेटिव देखते-देखते आप उन्हें नेगेटिव कर जाते हैं। अब होता है संवादहीनता, कम्युनिकेशन की जो बात करते हैं। अगर आप किसी बात पर साथी से नाराज़ हो गए और बातचीत बंद कर दी, तो भी तो ये गलत है। कल मिलेंगे या मिलकर बैठेंगे तभी ये बात करेंगे, क्यों? कम्युनिकेशन के इतने सारे माध्यम हैं, फिर ये सब करना क्यों? संवादहीनता से कोई समाधान नहीं निकलता और ना ही इससे आप किसी को अपने प्रति खींच पाएँगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके ना बोलने से आपके साथी पर कुछ असर पड़ेगा या वो बोलने लगेगा, तो ये गलतफ़हमी है। पॉसिबिलिटी है और ये आप किसके लिए कर रहे हैं? टेंशन के लिए। तनाव दूर करने के लिए तुरंत के तुरंत बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसको आपका यह व्यवहार अच्छा लगेगा नहीं सोचकर रुक जाते हैं। इससे वह अच्छा महसूस करेगा नहीं, आप रुक जाते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन कभी गलत नहीं होता। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों। आप एक कंडीशन से गुज़र रहे हैं और सामने वाला उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। आपसे दूर रहकर आपकी प्रॉब्लम को समझना बहुत टफ टास्क है।
कम्युनिकेशन करेंगे, बात को धीरे-धीरे समझाएँगे, उसकी समझ में आएगा, बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होगी। लेकिन ये सब बंद कर देने से आपके बीच के तनाव, आपके बीच की दूरियाँ बढ़ती ही जाएँगी। रिश्ते सँभालने हैं तो ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।